आपको इतना समझ लीजिए, मैथिली ठाकुर बिहार की बेटी है। उन्होंने देश दुनिया में बिहार का नाम किया है। और जो विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि उनका उम्र कम है और उन्होंने क्या किया, अरे उन्हीं से जाके पूछिए, उनके बाप से जाके पूछिए कि बिहार के नाम का मतलब था गाली। देखिए, इस बार जो मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में दांव खेली है, तो उनके जीत हार को लेकर कितने आश्वस्त हैं बीजेपी में लोग। यहाँ पर हैं, जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में दिख रहा है, उत्साह है। तो यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता नेता कह लीजिए साथ में है। मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव लड़ रही है। देखिए, बिहार की बेटी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस बार जो चुनाव हुआ है वो विकास के नाम पर चुनाव हुआ है, कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव हुआ है। वो जो 2090 से 2005 की दौर थी, मुझे नहीं पता कि आप बिहार के हैं या नहीं हैं। अगर बिहार के हैं तो आपको पूरा तांडव मालूम होगा कि वो एक दौर था जिस दौर को छोड़ के हम आप दिल्ली जाके, बाहर जाके पढ़ाई लिखाई किए या रोजगार के लिए बाहर गए। हम नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो दौर फिर आए और फिर हम लोगों को, हमारे बाल बच्चा को बाहर जाना पड़े। कहते हैं कि अभी जो हत्या हुई थी हॉस्पिटल में घुस के, फिर दुलार चंद की हुई, तो ये कौन सा राज है? देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने हॉस्पिटल की बात की और आपने मर्डर की आपने बात किया, लेकिन ये पहली बार इतिहास में, पहली बार आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 100 घंटा के अंदर जो है उन अपराधियों को जेल के अंदर किया गया। तो कानून इसको बोलते हैं। ये नहीं कि मुख्यमंत्री आवास में बैठ के कानून चलाया जाए, फिरौती लिया जाए और गुंडा माफिया को बढ़ावा दिया जाए। मैथिली ठाकुर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैथिली, मैंने आपको कहा कम उम्र की है और नहीं, किसने कहा कम उम्र की है? 25 साल वो बोल रहे कि विजन पे बात करते हैं तो सही जवाब नहीं। आपको इतना समझ लीजिए, मैथिली ठाकुर बिहार की बेटी है। उन्होंने देश दुनिया में बिहार का नाम किया है। उन्होंने बिहार का नाम और बिहार को जो है ना, एक ऐसा नाम दिया है जो कि गर्व से कोई कह सकता है कि मैं बिहारी हूँ। और जो विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि उनका उम्र कम है और उन्होंने क्या किया, अरे उन्हीं से जाके पूछिए, उनके बाप से जाके पूछिए कि बिहार के नाम का मतलब था गाली। हम लोग अगर दिल्ली गए थे तो हम लोग डर से नहीं बोलते थे कि बिहारी, इसलिए कि वो गाली उनको कहा जाता तो प्राउड से बोलते हैं बिहारी। लेकिन ये तो अब हम बोलने लगे ना प्यारी। अब 90, 95, 2000 तक जो है, और तो भी है बिहारी, बिहार तो नहीं 2000 तक जो है 90% लोग नहीं बोलते थे। क्यों? अरे बिहारी आया है। लेकिन आज गर्व से कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं और मुझे गर्व है, बिहार में मेरा जन्म हुआ, मैं बिहारी होने पे मुझे गर्व है। तो मैथिली ठाकुर ने पूरे देश के ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जो है बिहार का नाम रोशन किया। और बिहार का मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर ने पूरा अपना योगदान देने का काम किया। और जो विपक्ष जो है वो सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। उनकी जीत की एकदम सुनिश्चित है, वो जीत रही है। वो बिहार की बेटी है। उनको बिहार के लोगों और खास करके अलीनगर से, जहाँ से वो चुनाव लड़ रही है, वहाँ की भी वो बेटी है। वहाँ के हर एक व्यक्ति जो है, लोग विरोध कर दिए थे भाजपा के लोग। नहीं, देखिए क्या होता है, जब राजनीतिक के में जब कोई आता है नया, तो जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ता पहले हैं तो उनको थोड़ी सी लगता है कि भाई हम काम की हमको मिलनी चाहिए। हर कोई राजनीतिक में आता है विधायक MP बनने के लिए, और उस वक्त अगर मान चले उनका टिकट कट जाता है तो थोड़ी सी दुख होती है। लेकिन कहीं पे किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, वो एकदम वो जीत रही। अच्छा, और बिहार में किसकी सरकार बना? बिहार में आप देख लीजिए, एग्जिट पोल देख लीजिए, 150+ हम जीत रहे हैं। एग्जैक्ट अलग होगा। अरे मैं कह रहा हूँ, जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा एग्जिट पोल होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, NDA की सरकार होगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। विकास के नाम पर वोट हुआ है, कानून व्यवस्था के नाम पर वोट हुआ है और रोजगार के नाम पर। विपक्षी तो हमला कर रहे हैं कि नीतीश जी जो है इस बार CM ही नहीं बनाया जाएगा, इसलिए नाम। देखिए, विपक्ष का काम है गुमराह करना। उनके पिताजी ने गुमराह किया, उनके माताजी ने गुमराह किया और खुद वो गुमराह हो रहे हैं। विपक्ष का मतलब क्या है? कौन है विपक्ष? कांग्रेस RJD खड़ा हो गया, वो विपक्ष है। VIP RJD खड़ा हुआ, वो विपक्ष है। किसको विपक्ष? तो कभी आप ही के साथ थे। कभी थे, अभी नहीं है तो नहीं है। फिर तो वैसे तो नीतीश जी भी कभी विपक्ष में थे, कभी आप नहीं। वो तो देखिए, वो गलतफहमी हो गया था नीतीश जी को। नीतीश जी ने माना कि हमने बिहार के जनता के साथ धोखा दिया। अब हमारी जो पुरानी पार्टी थी, जिनके साथ हमने राजनीतिक शुरू किया, हम उनके साथ जा रहे हैं और विकास करना है। देखिए, बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री मंत्री का नहीं है, बड़ा मुद्दा है कि बिहार का विकास हो,
हमारा आपका जो परिवार है उसको रोजगार कैसे मिले, ये बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिलवाया, उसे कैश कर रहे हैं। तेजस्वी का क्या औकात है रोजगार दिलवाने का? साल से क्यों नहीं दिए, अभी दिए। अभी कैसे अभी दिया? नीतीश कुमार जी ने, सुनिए, 2020 में नीतीश कुमार जी ने चुनाव जब लड़ा उस टाइम कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि तेजस्वी ने क्या कहा? तेजस्वी कुछ नहीं कह रहा। तेजस्वी की मजाल नहीं है। आज हमारी पार्टी का डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, है ना। जब सम्राट चौधरी जी ये कह रहे हैं कि भाई मेरा नहीं चलता है, नीतीश कुमार का चलता है, ये सारा रोजगार, ये सारा कानून व्यवस्था, ये जो उद्योग आएगा, ये जो रोड हाईवे आप देख रहे हो, ये जो विकास आप देख रहे हो, ये सारा नीतीश कुमार ने किया। वो जो यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यूनिट फ्री तो इन्होंने 125 कर दिया, हमने बोला अरे भैया देखिए, डाल दिए। करनी और कथनी में बहुत का फर्क है, समझ गए। कथनी और करनी में बहुत का फर्क है। वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। हमारे पास नियत है, नीति है और नेता है, तीनों है हमारे पास। नियत, नीति और नेता है, मतलब आपकी सरकार बन रही है। एकदम बन गई हमारी सरकार, एकदम फुल मेजोरिटी के साथ हमारी सरकार बन गई। जी शुक्रिया। तो ये देखिए किस तरह से उत्साह है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। वो कह रहे हैं, और मैथिली ठाकुर को लेकर क्या कहा कि वो बिहार की बेटी है, बिहार का नाम रोशन करेंगी। जी, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते रहेंगे इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.